नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति है। यह एक सर्गबद्ध रचना है जिसमें चिंता सर्ग से यह महाकाव्य शुरू होता है और उसी महाकाव्य का श्रद्धा सर्ग जो है हमारे यहाँ पर रखा गया है। श्रद्धा जब जल प्लावन के पश्चात घूमते घूमते जब उसने मनु को देखा और मनु के पास आई और आकर के मनु से उसके बारे में जानना चाहा और तब मनु ने श्रद्धा से जो कहा यहाँ उसी का चित्रण किया गया है कि कहा मनु ने, नभधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कि शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। यहाँ मनु जो है श्रद्धा के द्वारा जब मनु के विषय में पूछा गया कि तुम कौन हो, तो मनु ने श्रद्धा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मेरे लिए यह जो धरती है, कि मेरे लिए यह जो जीवन है, यह जीवन धरणी यानी धरती और आकाश के बीच एक रहस्य बन गया है। और कहते हैं कि मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ, इसी रहस्य के बारे में जानना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक तारा जो है वह जब अपने पथ से, अपने मार्ग से भटक जाता है और उल्का बनकर आकाश में भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं भी असहाय होकर इस सूने संसार में इधर उधर अकेला भटक रहा हूँ। आगे कहते हैं कि शैल निर्झर न बना हतभाग्य, कि मैं बर्फ के उस टुकड़े के समान हूँ जो पिघलकर झरने के रूप में परिवर्तित नहीं हो सका और न ही पिघलकर सागर में जाकर मिल सका। कहने का तात्पर्य ये है कि मनु कहते हैं कि जिस प्रकार कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा कि गलकर पिघलकर जो सागर में जाकर नहीं मिले तो वह अपने आप को, उसका जीवन असफल मानता है। उसी प्रकार वो कहते हैं कि मेरा यह जो जीवन है, यह जीवन भी असफल है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह मैं नहीं जानता। इस प्रकार
मनु जो है अपने जीवन को पाखंड मानते हैं। आगे यहाँ कहते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृत का मार्ग, चल रहा हूँ बनकर अनजान। कि आगे मनु जो है वह कहते हैं कि मेरा जीवन जो है पहेली के समान बना हुआ है, उलझा हुआ है, कि मैं अपने इस जीवन को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसी कारण कह रहे हैं कि मैं निराशा से घिर गया हूँ। मैं नहीं समझ पाता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि इसीलिए मैं अनजान की तरह जीवन मार्ग पर चल रहा हूँ। कि यहाँ मनु जो है निराशा से ग्रस्त हैं और इसी कारण उन्हें अपना जीवन लक्ष्यहीन लग रहा है। कि यहाँ कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। आगे कवि कहते हैं कि भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीवन जीवन का यह संगीत। क्या कहूँ क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। आगे कि जब मनु जो है वह निराशा से ग्रसित होकर अपने बारे में जब श्रद्धा को बतलाते हैं तो कहते हैं कि मेरा जीवन जो है वह लक्ष्यहीन है। और इसी कारण वह कहते हैं कि मैं अपने जीवन की जो सुंदर अभिलाषाएं हैं उन अभिलाषाओं को अतीत के अभिलाषाओं से युक्त जीवन के अतीत को भूलता जा रहा हूँ। कि पहले मुझ में साहस था और अब वही साहस वही अभिलाषाएं धीरे धीरे सिमटती जा रही हैं और मेरे जीवन का दर्द भरा जो संगीत है कि जीवन का यह संगीत कि जीवन का जो संगीत है वह अंधकार अर्थात निराशा में सिमटता जा रहा है। कि निराश जीवन जो है जीवन में निराशा का विस्तार होता जा रहा है। आगे कहते हैं कि इस जीवन का कि संगीत को सुनने वाला मेरे अतिरिक्त अब और कोई भी नहीं है। इसीलिए कि एकाकी होने के कारण निराशा से ग्रस्त होकर वह लक्ष्यहीन जीवन के बारे में बतला रहे हैं। कहते हैं कि इसी कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आगे कहते हैं कि क्या आगे कहते हैं कवि कहते हैं कि मनु जो है वह श्रद्धा से कहते हैं कि मैं अपने बारे में अपने संबंध में मैं क्या कहूँ कि मैं तो आज इस नीले आकाश के विवर में अर्थात क्षितिज में एकदम अकेला और अस्थिर हूँ। क्योंकि आज एकाकी होने के कारण कि जीवन का कोई लक्ष्य मेरे सम्मुख नहीं रह गया। इसीलिए वो कहते हैं कि आज मेरा जो
अकेले होने के कारण मेरा व्यक्तित्व अस्थिर है। आगे कहते हैं कि वायु की भटकी एक तरंग, कि जिस प्रकार वायु का एक झोंका जो है वह भटक कर अस्थिर हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी मिट्टी का ऐसा टीला है जो अपना सब कुछ भूल चुका है। कहने का तात्पर्य कि जो सुखमय जीवन था वह सुखमय जीवन अब एकाकी होने के कारण, जल प्लावन के बाद एकाकी होने के कारण लक्ष्यहीन जीवन जो है वह मनु के सम्मुख है। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरा जीवन जो है, मेरे जीवन की जो ज्योति है वह अब क्या हो गई है, धुंधले से प्रतिबिंब के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो इसी कारण वो कहते हैं कि एक विस्मृति का स्तूप, अचेत ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब, कि मेरा जीवन जो है वो जड़ता के रूप में प्रतीत हो रहा है और जीवन में असफलता और निराशा जो है अपना डेरा डाल चुकी हैं। इसलिए अब इस निराशा ने, असफलता ने ही मेरे जीवन को अंधकारमय, एकाकी और अंधकार में बना दिया है। इसलिए अब मुझे यह जीवन लक्ष्यहीन नज़र आ रहा है। कि यहाँ मनु ने अपने जीवन की निराशा और असफलता के बारे में बतलाया है। वह जल प्लावन के बाद स्वयं को भटका हुआ सा महसूस करते हैं। कि यहाँ अनुप्रास, उपमा एवं विशेषण विपर्य का अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कवि कहते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, नकत की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कर रही मानस हलचल शांत। कि जब श्रद्धा ने मनु से पूछा और मनु ने जिस प्रकार से श्रद्धा को जो उत्तर दिया उसके बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर मनु ने अपने लक्ष्यहीन जीवन, निराशा और असफलता से परिपूर्ण जीवन की ओर संकेत करते हुए कहा, श्रद्धा से कहते हैं कि जैसे पतझड़ के बाद बसंत की सूचना देने के लिए कि वन में अनेक जो पुष्प हैं वह खिलते हैं, उसी प्रकार वो कहते हैं कि मेरे इस नीरस निराशा में जीवन में सरसता का संचार करने वाली अत्यंत सुकुमार तुम कौन हो। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार कि घन तिमिर यानी घने अंधकार में, चपला यानी बिजली, कि जिस प्रकार घने अंधकार में बादलों के घने अंधकार, या यूँ कहें कि सघन बादलों में बिजली की रेखा जो है बड़ी ही अच्छी लगती है, या यूँ कहें कि तपन यानी गर्मी, कि गर्मी में शीतल जो मंद बयार है वह मन को सुख पहुंचाने वाली
होती है इसलिए बड़ी अच्छी लगती है। कि आगे कहते हैं कि उसी प्रकार कि तुम मेरे इस एकाकी और निराशामय जीवन में तुम बड़ी ही अच्छी लग रही हो। इस कारण कि इस समय कि जब मन और जीवन दोनों निराशाओं से ग्रसित है तो उस समय तुम नखत यानी नक्षत्र कि नक्षत्र की किरण के समान मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आशा का संचार करने वाली प्रतीत हो रही हो। कि तुम्हें देखकर मुझे अपने इस निराश जीवन में आशा का संचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे वो कहती है कि इस प्रकार कवि जो है, मनु जो है वह श्रद्धा से कहते हैं कि तुम कवि के कोमल भावुक हृदय की सुंदर और छोटी सी अलौकिक कल्पना के लहर के समान हो, जो मेरे इस मन की हलचल, मानस यानी मन की हलचल को शांत कर रही हो। कहने का तात्पर्य है कि वह मनु जो है वह श्रद्धा से कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें देखकर जिस प्रकार मन में शांति प्राप्त हो रही है और जीवन में फिर से आशा का संचार होने लगा है, तो इस प्रकार वह पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा यह रूप सौंदर्य जो है मुझे अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। कि यहाँ आगे कहते हैं कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। आगे अब यहाँ जो श्रद्धा है वह मनु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर कि तुम्हें देखकर मन जो है शांत हो रहा है और जीवन में पुनः आशा का संचार होने लगा है, तो वह मनु की उत्कंठा को, मनु की जिज्ञासा को मिटाती हुई कहती है कि जिस प्रकार कि कोयल जो है वह सुमन यानी पुष्प को मधुर और आनंदमयी संदेश दे रही हो, उसी प्रकार कि श्रद्धा जो है अब मनु को अपने विषय में बतलाते हुए कहती है कि यहाँ कवि ने मनु की जिज्ञासा को, श्रद्धा के वचनों को सुनकर और उसकी जीवन में पुनः आशा का संचार करने वाला बताया है। कि अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कहते हैं, भरा था मन में नव उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था, मुक्त व्योम तल नित्य, कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। कि जब मनु श्रद्धा से उसके बारे में जानना चाहते हैं तो श्रद्धा अपने बारे में बतलाती हुई, अपना परिचय देती हुई कहती है
कि कहती है कि मैं जो है मेरे मन में जो है ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी और इसी इच्छा के कारण मेरे मन में नव उत्साह यानी नवीन उत्साह एवं जिज्ञासा जो है वह उत्पन्न होती है कि मैं ललित कलाएं सीखूं, ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं और इसीलिए कि मैं आगे वो कहती है ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। कि श्रद्धा आगे कहती है कि मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ और अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। कि ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैं इधर उधर घूमती हूँ। और आगे कहती है कि घूमने का मेरा अभ्यास बढ़ा था मुक्त व्योम तल नित्य। कि निरंतर कि घूमने में, भ्रमण करने में के कारण ही मैं अपने इस घूमने के स्वभाव के कारण इस मुक्त, शांत और निर्मल अंबर के नीचे, अंबर के तले नित्य ही भ्रमण करती रहती हूँ, अर्थात निरंतर इधर उधर घूमती रहती हूँ। आगे कहती है कि मेरे कि कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। कि मेरा हृदय जो है वह अनेक प्रकार के कौतूहलों से भरा रहता है। हृदय में अनेक कौतूहल जागते रहते हैं और मैं इन्हीं कौतूहल को शांत करने के लिए, अच्छे अच्छे भावों को जानने के लिए सदैव लालायित रहती हूँ। और कहती है कि मैं जिज्ञासावश जो है वह व्यस्त रहती हूँ, भ्रमण करती रहती हूँ। कि दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की ये सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। आगे श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमगिरी यानी हिमालय की ओर जाती है तो मेरा मन जो है वह अत्यंत अधीर होकर, व्याकुल होकर यह प्रश्न करता है कि धरती पर इस प्रकार की स्थिति क्यों है, इस धरती की सिकुड़न का कारण क्या है, इस धरती की पीड़ा क्या है, वेदना क्या है। मतलब इस तरह की, इस प्रकार की जिज्ञासा जो है वह मेरे मन में जागृत होती रहती है। कि यहाँ श्रद्धा जो है वह कि धरती पर इस प्रकार की निराशा और पीड़ा, धरती की पीड़ा का ज्ञान प्राप्त कर सके, इसीलिए वह जिज्ञासावश भ्रमण करती रहती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और कवि ने श्रद्धा के बारे में बतलाया है कि वह गंधर्व देश की रहने वाली है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।